VLOOKUP with choose, VLOOKUP with choose का जो जरूरत पड़ता है ना हमें, सबसे पहले इक्वल्स टू VLOOKUP लगाना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कॉमा टेबल एरे, हमारा टेबल एज पर रूल टेबल गड़बड़ है ना, इसी टेबल के जगह पे हम लोग लगाएंगे चूज। चूज लगाने के बाद चूज के अंदर करली ब्रैकेट का यूज करेंगे, 1,2 करली ब्रैकेट क्लोज। यहां तक समझिए क्या किया है, चूज के अंदर ब्रैकेट, उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 1,2। ये जो 1,2 किया था ना, उसकी वैल्यू हमें डिफाइन करनी है। वैल्यू वन हमेशा होगा जो दिया हुआ है, हमें एम्प्लॉय आईडी दे रखा है, एम्प्लॉय आईडी वाला डेटा हमारा पहला डेटा होगा फ्रिज। दूसरा जो निकालना है वो सैलरी, ये हमारा दूसरा वैल्यू हुआ। ये वैल्यू 2 मांगा ना, 1 2, तो दूसरी वैल्यू ये है, यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज। चूज अगर आप पढ़े हो तो याद करो, कॉमा 1 नंबर है जो हमारी एम्प्लॉय आईडी है, 2 नंबर है जो हमारी सैलरी है। तो चाहिए कौन सा, 1 चाहिए या 2 चाहिए, 2, तो 2, कॉमा 0। ये कॉलम वो गिनने वाला कॉलम नहीं है कि सर 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ है ही नहीं। सेलेक्टेड है जो, एक जो दिया हुआ है, दूसरा जो हमें निकालना है, एंटर। अगर किसी ने इंडिविजुअली चूज नहीं पढ़ा है, देखो इंडिविजुअली आपने चूज नहीं पढ़ा है, तो चूज कहता है कि एक इंडेक्स नंबर के अंदर आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हो। तो इंडेक्स नंबर में मैंने 1 दे दिया, पहला डेटा हमने राम जीत डाल दिया, दूसरा में हमने शकील डाल दिया, तीसरा में हमने नैना डाल दिया, चौथे में हमने ब्रजेश डाल दी, पांचवा में हमने हिमांशु डाल दिया। ऐसा ध्यान देंगे, हमने 5 डेटा को स्टोर किया, लेकिन इंडेक्स नंबर में क्या बोल रहा हूँ, 1। इस 5 डेटा में से पहला डेटा हमें शो कर जाए। अगर इस 1 को मैं 3 कर दूँ तो तीसरे नंबर पे किसका नाम था, नैना, तो नैना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो 5वां आ जाएगा। यानी कि इंडेक्स नंबर की उसी वैल्यू को उठाता जो आपने स्टोर किया है। देखिए सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो वैल्यू हमने वैल्यू 1 वैल्यू 2 में स्टोर किया है, तो यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट के लिए दिया है 1 और 2 दोनों को डिफाइन किया है, स्पेशलाइज्ड किया है कि 1 का मतलब ये और 2 का मतलब ये। बात समझ में आई? थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन अलग हुआ, तो इस तरीके से आप सैलरी निकाल पाते हो। क्योंकि इसमें हमने कोई सिटी का डेटा, डिपार्टमेंट का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा सेलेक्ट नहीं किया है, इसलिए आपका ये नहीं बना। एक बार सिटी निकाल के देखते हैं क्या होगा, VLOOKUP, लुकअप वैल्यू दिस, चूज के अंदर करली ब्रैकेट 1 and 2 करली क्लोज, एंड देन 1 वैल्यू इज एम्प्लॉय आईडी फ्रिज, दूसरा हमें निकालना था सिटी, तो सिटी इज दिस। ये तो रिवर्स कंडीशन में है, और जो निकालना है वो हमारा कॉलम नंबर होता है, तो दैट इज 2, 0, दैट्स इट। हाँ, एक्चुअली हम एक एरे बना रहे हैं उसको, उस डेटा को, 2 डेटा को हम स्टोर करवा रहे हैं अंदर, 1 और 2 के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। बस आ रहे हैं। बात समझ में आ गया?
इस तरह से एक बार पहले डिपार्टमेंट निकाल दीजिए। डिपार्टमेंट वी लुकअप चूज करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक, वेरी गुड। डिपार्टमेंट का डेटा इज, यहाँ आके चूज खत्म भी हो जाता तो क्लोज हो गया। अब जो हमें चाहिए 2,0, अच्छा 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1,0। यस, अगर हम एम्प्लॉय आईडी 1 कर देंगे तो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट एम्प्लॉय आईडी चेक करेगा कि ये एम्प्लॉय आईडी इस एम्प्लॉय आईडी में है कि नहीं। मान लो यहाँ एक एम्प्लॉय आईडी है 88, मतलब क्वेश्चन में एक 88 है और डेटा में नहीं है तो नहीं आएगा, वो तो ना वी लुकअप में आएगा नॉर्मल, ना इसे आएगा, तो चूज में भी नहीं आएगा। तो एम्प्लॉय आईडी को अगर सिर्फ हमें चेक करना है तब हम 1,1 भी दे सकते हैं। ये वाला डिपार्टमेंट तो ऐसे निकल जाता है ना, हाँ निकल जाता है, निकालिए। हाँ लगाइए, तो नॉर्मल ही लगाइए। वी लुकअप दिस टेबल एरे क्या होगा, कंप्लीट टेबल एरे। उसके बाद क्या होगा, फ्रीज कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, कॉलम नंबर 4,0। आपने बिल्कुल सही लगाया, लेकिन देखो आंसर नहीं आया। वी लुकअप का रूल था ना कि ये लेफ्ट में होना चाहिए। सर हम एम्प्लॉय आईडी से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली 2 नहीं होगा कि एम्प्लॉय आईडी से 1 2, आप 2 करके भी गलतफहमी दूरी कर लो, मतलब आगे बोलोगे सर ये आपने 2 नहीं किया, ये लो 2 भी कर दिया, 1 2 3 10 कितना भी कर दो आंसर नहीं आएगा। जब कभी अगर ऐसा डेटा हो तो टेबल एरे को इतना सेलेक्ट कर लोगे तो वी लुकअप को क्या पता कि आपके लेफ्ट में भी डेटा है, तो ऑटोमेटिकली ये पहला बन जाएगा और अपने से राइट वाले को निकाल सकता है। अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कभी वी लुकअप में, दिस इज लुकअप वैल्यू, दिस इज टेबल एरे, तो इस कंडीशन में आप डिपार्टमेंट और सैलरी निकाल सकते हो। डिपार्टमेंट 2 बता के और सैलरी 3 बता के। बट देखो रिवर्स कंडीशन की जब बात करते तो रिवर्स मतलब होता है दोनों गियर में चलना, नहीं 4 व्हीलर में रिवर्स भी होता है ना, स्कूटर में होता है क्या, नहीं ना, बाइक वगैरह में नहीं होता। तो ये जो अभी तक पढ़ रहे थे वो सीधा चल रहा था, ये रिवर्स में चल रहा है, तो अपने आप में इम्पोर्टेंट तो होगा ही होगा ये, नहीं ना। एम्प्लॉय आईडी वी लुकअप चूज से, वी लुकअप दिस चूज 1,2 1 2 curly close, then value 1 is employee ID, एम्प्लॉय नेम सेकेंड हो गया हमारा, यहाँ आके क्लोज हो जाएगा, 2, 0। ये लास्ट वाला 0 किसका है, एग्जैक्ट वी लुकअप का 0। ये सारे लोग रिवर्स वी लुकअप सीख चुके हैं। अब देखो रिवर्स वी लुकअप को थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना दें। अगर किसी ने ये बोल दिया कि मेरे को एक ही फॉर्मूला ऐसा बना दो जिससे सारे निकल के आ जाए, नहीं वी लुकअप चूज की मैं बात कर रहा हूँ, मैच के साथ कैसे हो जाएगा, जब डेटा ही ठीक नहीं तो वी लुकअप मैच की तो बात ही मत करो, वो तो फेल हो जाएगा। इक्वल्स टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये है, इतना तो बात पता है कि अगर 1 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं तो जी फ्रीज होगा या 7 फ्रीज होगा, जी फ्रीज होगा, मतलब इतने दिन में आप इतने घंटे में 7 ही फ्रीज की हो, इतना भी लोग को बता दे अभी तक 7 ही फ्रीज की हो। जब इधर जाने से रोकना है तो जी को फ्रीज करेगा, 7 को फ्रीज कर दोगे तो अगले का आंसर ही नहीं आएगा, कॉलम फ्रीज होगा। अभी भी रोई बोल
वाह, पूछेंगे नाम, अपने वाइफ का नाम बता, शकुंतला देवी। नहीं, ये कोई बात थोड़ी ना है। जब हम वी लुकअप की बात करें तो वी लुकअप की बात करेंगे ना, एच लुकअप के बारे में क्यों सोचेंगे? जो छूट गया सो छूट गया, नया जिंदगी शुरू करो। नहीं, पूछा वाइफ का नाम बता रहे हो, गर्लफ्रेंड का नाम नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है। लुकअप वैल्यू में जी फ्रीज होगा क्योंकि हमें इधर जाने से रोकना है, लेकिन नीचे की तरफ मूव करवाना है। इतनी बात तो पहले भी क्लियर थी। हाँ, रोज मूव करवानी, कॉलम को रोकना सीधी। उसके बाद चूज के अंदर करली ब्रैकेट, एग्जैक्टली। अब आपके पास जितना डेटा है 1 2 3 4 5 सब करवा लो, 1 2 3 4 5। अब और करली क्लोज कर दो। और पहली वैल्यू क्या होगी? एम्प्लॉय की। दूसरी वैल्यू क्या होगी? सैलरी, एग्जैक्टली। जैसे जैसे आपकी ऐसे रिक्वायरमेंट वैसे वैसे सेलेक्ट करते चलो। 3 किसको मानते हो? सिटी, 3 हमने सिटी को माना। 4 किसको मानते हो? डिपार्टमेंट को मानते हो। 5 किसको मानते हो? लास्ट एम्प्लॉय। सब एरे के अंदर आ गया। कॉमा 2 कॉमा, चलो कॉमा 1 कॉमा 0 मतलब एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सैलरी आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 3 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सिटी आ जाएगा। इसी तरह से, लेकिन हमको क्या करना है? इस जगह पे लगा देना है चूज, नहीं कॉलम। कॉलम क्या करेगा? 2 3 4 5 ऐसे सबको नंबरिंग दे रखा है ना, कि सैलरी को 2 माना, सिटी को 3 माना। तो कॉलम ऑफ B1, याद आया? फिर से कॉलम आ गया। अब ये बन गया डायनेमिक, यहाँ से लेके यहाँ तक, और रिवर्स में भी चल रहा है। देखा? अब ये बन गया वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम। अब आ गया समझ में कि इसके अंदर भी फंक्शंस और ऐड हो। अब ये सब फंक्शन दिखा दोगे कोई नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को तो दांत हत्या करेगा ना। पढ़ना तो है नहीं, उसको तो वी लुकअप ठीक से याद होता नहीं है। अगर ये वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम दे दोगे तो बेचारे की स्थिति खराब हो ही जाएगी। नहीं, कितने सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे उनको। पेट दर्द शिकायत, माथा दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, बहुत सारा दर्द शुरू हो जाएगा अगर गलती से आपने नहीं पढ़ने वाले स्टूडेंट को पढ़ा दिया ये तो। नहीं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए एक बहुत बड़ा हथियार मिल गया कि डेटा कैसे भी हो हम डेटा को फैच कर सकते हैं। इसकी एक नेगेटिव बात क्या है ना, तो अगर आपके पास 10,000 कॉलम का डेटा रहता है तो 10,000 बार डेटा अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ता है ना। नेगेटिव है ना। वैसे तो अभी बहुत सारा पॉजिटिव ही नज़र आया होगा आपको, बट एक बहुत बड़ा नेगेटिव है कि अगर हमारे 10,000 कॉलम्स में डेटा है तो 10,000 बार अलग अलग एरे बनाना पड़ेगा। एक एम्प्लॉय आईडी का, एक डिपार्टमेंट का, एक आधार कार्ड का, एक पैन कार्ड का, एक ये। यही इसकी नेगेटिव है। बट रियल टाइम में 10,000 कॉलम में डेटा कितने डेटा होते हैं? कॉलम वाइज डेटा हमेशा कम होता है, 10 12 15 बहुत हो गया। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम रियल टाइम डेटा पे। रियल टाइम डेटा पे ये बेजोर फंक्शन आपको मिल गया, फॉर्मूला मिल गया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम। B1 के जगह पे B1000 भी दे देंगे तो भी, क्योंकि कॉलम फंक्शन तो B को पकड़ता है ना कि B एज ए 2, C एज ए 3। तो B1 ले लो, B2 ले लो, B100 ले लो, B1000 ले लो, क्योंकि B कॉलम ऑफ B मतलब 2। नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ पे B1 भी ले सकते हो, B3 भी ले सकते हो, B2 भी ले सकते हो, B100 भी ले सकते हो। आदत बना लो B1 का, ठीक है? कंफ्यूजन फिर नहीं रहेगा। बट समझना जरूरी है
कि B1 के जगह पे B2 भी ले लेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो कॉलम नंबर देगा ना हमें। कॉलम नंबर तो B वाला में कहीं से भी उठाएंगे तो B1000 भी दे देंगे तब भी पर 2 होगा। सिटी, हाँ ये देखिए C1 आ गया है ना, B ड्रैग हुआ राइट की तरह, जैसे वी लुकअप विथ कॉलम सिखाया था, ड्रैग हो रहा था ना वी लुकअप विथ कॉलम, तो कॉलम B1 C1 में जा रहा था, ये D1 हो गया, ये E1 हो गया, तो D1 E1 मतलब 5, ये 4, ये 3, ये 2, वो आईडी के लिए नंबर दे रहा है एग्जैक्टली। वो जो हम मैनुअली पुट करते, वो हमारा कॉलम फंक्शन मैनुअली नहीं पुट करके, जैसे जैसे हमने हेडिंग बनाई है वैसे 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 हाँ अंदर एरे ये सारा यूज हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये एक बेहतरीन फंक्शन मिला। इसकी कमी सिर्फ यही है कि अगर 10, 12, 15 डेटा तक, जो कि नॉर्मली 99% डेटा में इतना ही कॉलम होता है, इससे ज़्यादा कॉलम नहीं होता, चलो 1% ऐसा डेटा मिल गया जिसमें 10,000 कॉलम है, वहाँ पे जाके ये रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि 10,000 बार अलग अलग एरे आप नहीं बना सकते। बना सकते हैं, वही टाइम ज़्यादा लगेगा, बट अदरवाइज 99% सिनेरियो में ये बहुत बेहतरीन फंक्शन आपको मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। क्लियर हो गया? आइए एक और फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये भी रिवर्स लुकअप के जैसा ही है, लेकिन इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का 365 वर्जन होना चाहिए, या अगर आप गूगल सीट यूज करते हो तो गूगल सीट पे भी एक्स लुकअप का ऑप्शन है। आज तक जितना भी वी लुकअप पढ़े हो उसमें से सबसे आसान, सबसे अच्छा नहीं बोल सकते, सबसे अच्छा भी है वैसे, लेकिन सबसे आसान बोल सकते हैं। आसान इसलिए कि ये एक्स लुकअप जो है ना रिवर्स वी लुकअप के जैसे काम करता है, और आसानी से सिंगल लेफ्ट सिंगल राइट, जैसे वी लुकअप चूज के साथ करते थे, वो उसका सब्स्टिट्यूट आया एक्स लुकअप। अगर हमें सैलरी निकालना, देखो एक्स लुकअप से सैलरी कितना आसानी लगेगा, ना करली का टेंशन ना कुछ का। लुकअप वैल्यू मतलब ये, लुकअप एरे मतलब ये, और रिटर्न एरे मतलब सैलरी, दैट्स इट। इससे आसान अभी तक वी लुकअप कोई हमने पहला नॉर्मल वी लुकअप भी नहीं था। नॉर्मल वी लुकअप में भी 4 पैरामीटर पास करवाना पड़ता था, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे जिसको टेबल एरे बोलते हैं, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर रेंज लुकअप 0 या 1, 4। इसमें तो 3 ही में काम चल गया। देखो आगे भी चल रहा है, पीछे भी चल रहा है। ये देखिए डिपार्टमेंट निकालना है, सैलरी तो इस साइड निकाल ही दी है, पीछे का निकाल के नेम दिखाता हूँ। एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू ये दिया हुआ है ये, और निकालना है ये, दैट्स इट। एक्स लुकअप से आसान आज तक कोई लुकअप नहीं है। हालांकि 2007 वर्जन से लेके उससे भी पहले तो मैंने ये यूज नहीं किया है, एक सिर्फ लुकअप फंक्शन होता था, सिर्फ लुकअप फंक्शन बिल्कुल इसी कंडीशन पे काम करता था, बट वो सक्सेस नहीं रहा। बिल्कुल एक्स लुकअप जो काम करता वही फंक्शन लुकअप करता था। देखिए भाग भरोसे कभी कभी काम कर जाता है, देखिए फंक्शन का नाम लिखा भी है लेकिन चलता नहीं है। देखो लुकअप वैल्यू वही है, लुकअप वेक्टर कहाँ देखेगा ये है, और सैलरी वाला ही निकाल के देखिए रिजल्ट वेक्टर बिल्कुल सेम पैरामीटर दे रहा है ये, लेकिन रिजल्ट नहीं देगा सेम, रिजल्ट गलत सलत देता है। पहला तो दे दिया सही, अरे वाह क्या बात है, सारे दे दिए। आज देखो लुकअप भी आपका काम कर गया, ये 2007 में भी काम करता है यार, आगे पीछे दोनों तरफ चलता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है हाँ, अच्छा सैलरी ही निकाल के हमने देखा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हेडिंग सिटी है बट हमने सैलरी ही तो निकाला था ना, ताकि हम कंपेयर करते हैं। अब नाम को भी कंपेयर करते हैं लुकअप से। लुकअप किसी बैच में नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए कि देखो ये हुआ हमारी लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे ये हो गया, और रिजल्ट वेक्टर हमारा नेम हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या कहता है सनाब। आज तो लगता है मूड में है लुकअप
ये एक्स लुकअप को टक्कर दे रहा है, देखो सारा सही है। अभी पिछले एक साल में किसी भी बैच में रिजल्ट सही नहीं आ रहा। आप अभी भी भरोसा मत करना इस पर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही है। कॉन्सेप्ट अगर ये नहीं रहता तो रिजल्ट कैसे आता, लेकिन अभी आप अपने सिस्टम पे करोगे तो हो सकता ना हो। बट लुकअप यूज नहीं कीजिएगा, सिर्फ एक बता दिया है, जबकि 15 साल पहले आया था लुकअप, और ये तो अभी वाले वर्जन में, नए वर्जन में 365 में आया है। 10 साल 12 साल बाद आया है, 15 साल बाद आया है ये एक्स लुकअप, लेकिन दोनों का फीचर सेम है। आज पहली बार आप लोग का बैच इतना लक्की है कि पहली बार ये चला, सबके चेहरे पे स्माइल दिखा। कभी नहीं चलता ये लुकअप सही से, नहीं तो सिलेबस में आपके लुकअप होता। ठीक है, फिर भी ट्राई करना, मतलब सीख तो लिए हो, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं कि सर हम तो बर्बाद हो गए लुकअप के बिना, नहीं, इतने सारे बताए तो इसका तो कुछ है नहीं। अब बढ़िया स्टूडेंट क्या बोलता है ना कि अगर मान लो कि भी 25 तरीके का हो जाएगा आपको बी लुकअप लगभग, अभी जब पूरा सिलेबस खत्म होगा तो 25 तरीके का लुकअप पढ़ लिए हो तो बड़ा खुश होता है बढ़िया कि मेरे को एक नहीं 25 तरीके से आता। अब गधा टाइप का जो स्टूडेंट होगा वो एक लुकअप नहीं पढ़ेगा, परेशान रहेगा, मैंने सर डुप्लीकेट वाला भी लुकअप नहीं पढ़ा, उसके पीछे सारे 24 भी लुकअप पढ़ा, उसका कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं करेगा कि सर वी लुकअप विथ डबल मैच बताया था उसका बताओ क्या होगा, इंडेक्स विथ डबल मैच बताया था उसका क्या होगा। तो नहीं सर हमने वी लुकअप विथ डुप्लीकेट मैच नहीं पढ़ा, बड़ा अफसोस है उसको नहीं पढ़ने। तो अच्छा, उसमें से ये 2 महारथी हैं आपके सामने बता रहे हैं कि ये जो नहीं पढ़ा उसका टेंशन इनको है, लेकिन जो पढ़ा उसका बिल्कुल टेंशन नहीं। डेटा वैलिडेशन नहीं पढ़ा था तो जीना आराम कर दिया था इनके बैच वाले कि सर डेटा वैलिडेशन पता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। भाई हम सब जिंदगी में कम से कम 200 इंटरव्यू दे चुके हैं, कहीं डेटा वैलिडेशन नहीं पूछा। और इनके बैच वाले बोलते थे सर डेटा वैलिडेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपने छोड़ा। हद है भाई, इतने पढ़ाए इसको तो आप ले ही नहीं रहे हो, कहीं से पूछ लो कोई क्वेश्चन जवाब नहीं, जबरदस्ती का। अरे भाई साहब, एक जिंदगी में एक रूल होता है, खुश होना सीखो। खुश होना का मतलब होता है, देखो लाइफ में इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि 2 तरह के स्टूडेंट हैं, एक ए है एक बी है, ठीक है, और किसी एग्जाम हॉल में बैठा है। कोई भी अच्छे स्टूडेंट या बुरे स्टूडेंट सबसे पहले जब पेपर मिलता है तो 1 मिनट पेपर में देखता है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आया, पहले रीड यही करता है, जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने एंड पे। ऐसा नहीं कि एकदम से शुरू हो गए बनाना, आगे का क्वेश्चन भी नहीं देखा शुरू हो गए बनाना, ऐसा नहीं होता। 20 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन एक बार जरूर जल्दी 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 पढ़ेगा। तो ए वाले को 20 में से 19 क्वेश्चन आते थे और बी वाले को भी 20 में से 19 क्वेश्चन आते थे, बट दोनों में फर्क देखो। ए वाला इस बात को लेके खुश है कि हमें 19 क्वेश्चन आता है, बी वाला इस बात को लेके दुखी है कि मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता। अब लगे वो ताक झांक करने, नहीं ये 17 नंबर आता है, रमजीत ये 17 नंबर आता है, कूद फान कर रहा है। 15-20 मिनट वो खराब कर दिया, और एंड ऑफ द जब रिजल्ट मतलब जब घंटी बजी, एग्ज़ाम का टाइम ख़त्म हो गया, तो नैना ने या ए ने 19 क्वेश्चन बनाया, हो सकता है 20 का भी चांस मिल गया होगा बाद में, लेकिन जो ये ताक झांक कर रहा था एक क्वेश्चन के चक्कर में, वो 15-16 पे अटक गया, उसके 4 क्वेश्चन छूट गए। इसीलिए इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, ये स्टोरी जो मैंने बताया कि जो आता है ना उसको सबसे पहले बनाओ, जो नहीं आता उसके बारे में बाद में देखना, कहीं पे ब्रेक में कुछ मिल जाए, ऑप्शन मिल जाए, किसी ने गाइड कर दिया। उसी तरह से सिलेबस होता है, सिलेबस में इतने टिक लगा रखे हो, इसका टेंशन नहीं है आपको। टेंशन किसका ले लेते हो? सर अभी तक आपने इंडेक्स नहीं पढ़ा, पता है सर सबसे ज़्यादा इंडेक्स से क्वेश्चन, मैंने हमें को समझा रहा है कि सबसे ज़्यादा सर इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है। वाह, ये एक गलत है। जो टिक है वो आपकी जिम्मेवारी है, जो टिक नहीं वो हमारी जिम्मेवारी है, हम सारे करवाएंगे। लेकिन
ऐसा नहीं कि खाली टिक करके खुश हो जाओ, उसको याद रखना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, इंटरव्यूज़ दो, थोड़े इंटरव्यू से हेजिटेशन ख़त्म होगा। इन बातों का ध्यान रखना है। तो रिवर्स के कंडीशन में आपने देख लिया कि एक्स लुकअप भी सीख लिया, लुकअप भी सीख लिया, इसके अलावा वी लुकअप विथ चूज भी सीख लिया, उसके अलावा वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम भी सीख लिया। देखो वो तो है भी नहीं इसमें। आज जो चीज़ें सिखा दिया उसमें से एक्स लुकअप है, रिवर्स लुकअप है, लुकअप करके देखना, बट इस पे भरोसा नहीं कर सकते, वो स्टार मार्क दे देता हूं। और एक वी लुकअप विथ चूज विथ कॉलम भी करवा दिया अलग से। इतने कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना तो आप इतने वी लुकअप, इतने टाइप के वी लुकअप और क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक में आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आते हैं, एक लुकअप है जो इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल पे चलेगा। अगर मान लो कि एम्प्लॉय आईडी पहली रो पे नहीं है, कहीं बीच में पड़ा हुआ है, और बीच में पड़ा है और आपको उसकी रिवर्स कंडीशन में बनाना है। जैसे एम्प्लॉय नेम बनाना है, एम्प्लॉय नेम हमें चाहिए, और एम्प्लॉय नेम रिवर्स कंडीशन का एग्जांपल आ जाता है ना। एम्प्लॉय आईडी का एक होना चाहिए, उसके बाद कुछ होना चाहिए। अभी ये इसको उल्टा जाना पड़ रहा है, तो एच लुकअप विथ चूज क्या होगा? एच लुकअप विथ चूज, एच लुकअप विथ चूज लगा के देखिए। जैसे जैसे सब कुछ किया था वैसे ही एच लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा? एम्प्लॉय आईडी। अब यहाँ पे फ्रीज करने की जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद टेबल एरे क्या होगा? चूज, क्योंकि टेबल एरे हमारा खराब है। फिर क्या करेंगे? करली ब्रैकेट के अंदर 1,2 करली क्लोज, फिर वैल्यू 1 एम्प्लॉय आईडी, इसको फ्रीज कर लो। वैल्यू 2 एम्प्लॉय नेम, इसको क्लोज कर लो, बंद, कॉमा 2 कॉमा, लेकिन आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? हाँ तो बताओ ना, तो क्यों नहीं आएगा? ठीक करने का उपाय बताओ ना। अब देखो ये लोग इतने महान हैं, क्यों रिकॉर्डिंग मोड में मैं गुस्सा कर रहा हूँ? फ्रीज करेंगे, किसको फ्रीज करोगे? इतना ठंडा में फ्रीज करने की क्या जरूरत है? नहीं, आप बताओ सर, आप तो बस नवाबों की तरफ पैर ऊपर किया, बस पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ो, नहीं कुछ जवाब दिया कीजिए कभी कभी। एक ही चीज इसमें एक ट्रिक बताया था हमने, वो था कि जहां पे कॉमा लगाए हो आप वहां पे कर दोगे सेमी कॉलम, मतलब हम बता देंगे तब याद आता है। वाह, नवाबों वाली बात। वी लुकअप में कॉमा चलता है और एच लुकअप में सेमी कॉलम चलता है, डॉट कॉमा वाला, दैट इज कॉल्ड सेमी कॉलम। देखो यहाँ पे एकदम स्लाइटली यहाँ पे डिफरेंस है। चूज के अंदर जो कॉमा डालते 1,2 उसी को क्या करना था? 1 सेमीकोलन 2, बस इतनी सी बात है। लेकिन देख लिया रिजल्ट। इनके बैच वाले पूछते थे सर हमारे बैच में ही गुस्सा करते हो कि और को भी करते हो? हमने बोला नहीं, सिर्फ आप ही के बैच में, क्योंकि पिछले 2 साल में पहला बैच आपका मिला जो एकदम कहते हैं ना कि खरोच लेना दिमाग को। 1.5 महीने का बैच, मतलब लगभग 2.25 महीना होने वाला है, उतना ही अब्सेंट मारता है। आज समझा दिए, कल ये गायब हो जाएंगे। देखिए अभी मुंह पे बोल रहा हूँ। वी लुकअप बोला था, वी लुकअप डैशबोर्ड शुरू कर रहे हैं, डैशबोर्ड की पहली क्लास मिस कर दी। अब इतना भी मतलब हम भी भाई खेती करके नहीं आए हैं यहाँ पे,
हमने 12 साल काम किया है, हमें भी पता है कि भाई जॉब से फ्री होके अगर हमने क्लास ली है तो हमें अपना क्लास में पहुंचना है, मतलब कोई विपत्ति नहीं आ जाएगी। लेकिन नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि फाइनली आपके पूरे जो जितना कुछ सीखा है ना उस पर फर्क पड़ता है अगर अपनी मनमानी का। और किसी बैच के साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। बस ये याद रख लीजिए, क्योंकि इसके आप डिफरेंस में इतने तरीके का वैल्यू कम करो, अब इसके डिफरेंस में चले जाओगे तो पूरा एरे समझना पड़ेगा फिर पता चला सारे वैल्यू कब बोल जाएंगे, उसके डिफरेंस में मत जाइए, है ना। सिर्फ चूज के लेना है, उनका बस match और फॉर्म में तो बना कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ वी लुकअप चूज में जो एरे के अंदर कॉमा डालते हैं वो एच लुकअप चूज में सेमीकोलन डालना, बस दैट्स इट। कुछ ऐसे होते हैं जो रूल बनता है ना, तो रूल को मान लेने में फायदा है और रूल के पीछे पड़ने में। अब इंडिया में जो ड्राइवर बैठता है ना कार के राइट साइड में बैठता है, अमेरिका में कार के लेफ्ट साइड में बैठता है। अब रूल पढ़ने जाओगे तो आप, अब अमेरिका वाला आके बोलेगा कि नहीं तो मैं तो एक्सीडेंट करूंगा क्योंकि मेरा तो आदत है, तो आदत है तो यहाँ का ड्राइवर हायर करो, और आपका आदत यहाँ का है, अमेरिका में जाके चला रहे हो तो वहाँ का हायर करो। आप वहाँ का रूल पढ़ने लगोगे और जाके वहाँ के जुडिशरी में जाके केस करोगे, हमारे इंडिया में तो राइट में चलता है, आप लेफ्ट में कैसे चला सकते हो। इतने पीछे नहीं पड़ के, अब कुछ रूल ऐसा होता है जिसके बारे में बस समझ लो कि ये होता है तो होता है। क्यों होता है, वो एरे का कॉन्सेप्ट है। क्लियर? एग्जैक्टली। अब इसमें आपको मल्टीपल पे जाना है तो चूज विथ रो लगा लीजिएगा, ठीक है। एच लुकअप हो जाएगा, चूज के अंदर सारे 1 2 3 4 5 उतने ही है, 5 कॉमा नहीं डाल के सेमीकोलन डाल के 5 करेंगे और पांचों की वैल्यू स्टोर करेंगे, और जहां पे 2 डाल दें वहां पे एज पर नंबर आपको रो ऑफ A2 करोगे तो A2 A3 A4 A5 यानी 2 3 4 5 को पिक कर लेगा। सिंपल नहीं करके दिखाऊं? नहीं बोलोगे तो कर देता हूँ, इतना कर ही दिया तो फिर आप बोलोगे सर एक छोड़ दिया आपने मेरे सिलेबस में, बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं। रो हमारा बस और इतना सारा जो बताया सब तो बेकार था, नहीं तो काहे नहीं भाई, इन लोगों ने हमें बड़ी सिखाया है 2.5-3 महीने में। तो इस केस में एरे ऑर्डर और रो नंबर सेम होना चाहिए तभी वो सेम देगा। नहीं क्यों होना अगर हमारा एरे चाहिए, जैसे हमारा एरे पे एरे में जो स्टोर करेंगे वही उसके रो हिसाब से होगा। तो एरे तो आप ही स्टोर कर रहे हो ना। वो हमें बस याद हाँ, एरे समझना। याद भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो लिखा हुआ है ना कि मान लो सैलरी दूसरे नंबर पे ले लिया, एम्प्लॉय नेम पहले नंबर पे ले लिया, सैलरी दूसरे पे ले लिया, सिटी तीसरे पे ले लिया और डिपार्टमेंट चौथे पे ले लिया। कोई अपने सीरीज में नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू दिस, इसमें आप फ्रीज करने की जरूरत पड़ेगी सर। इसमें की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एक से ज्यादा निकाल रहे तो क्या होगा। वेरी गुड, 8 को फ्रीज कर देंगे। इसके बाद टेबल एरे की जगह पे चूज के अंदर करली ब्रैकेट के अंदर 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 4 5 करली क्लोज, बात खत्म। और इसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। सबसे पहले हमारी हो जाएगी एम्प्लॉय आईडी, दूसरी क्या हो जाएगी सैलरी, तीसरी सैलरी के बाद सिटी है, एम्प्लॉय आईडी नहीं लिया हमने। हाँ, 1 के बाद 2 में हो जाएगा हमारा ये होना चाहिए, राइट। ये तो ठीक लिया ना सिटी वाला। हाँ, ये 3 हो गया। चौथे पे
अरे ले लो दोबारा से। ये बीच में से डालने पे सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है नहीं। एच लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, 8 को फ्रीज कर दिया। उसके बाद चूज के अंदर करली ब्रैकेट, उसके अंदर 1 सेमीकोलन 2 सेमीकोलन 3 सेमीकोलन 4 सेमीकोलन 5 करली क्लोज 1 की वैल्यू। अब लेते ठीक से, एम्प्लॉय आईडी हमारी फर्स्ट हो गई फ्रिज। दूसरा आप एम्प्लॉय नेम, दिस इज सेकेंड। फिर आ जाता है थर्ड में सैलरी, सो दिस इज थर्ड। फिर आ जाता है सिटी, ये हो गया हमारा फोर्थ। ये हो गया हमारा फिफ्थ। क्लोज, यहां आके रो ऑफ A2, क्योंकि 2 नीचे की तरफ ड्रैग होगा तो 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। ये लो, फुल डायनेमिक, आगे पीछे सब चलता है। क्लियर है? ये भी मेंशन नहीं लिखा हुआ है इसमें, मतलब ये वाला भी मेंशन नहीं किया हुआ है आपके सीट में। आप चाहो तो सीट में मेंशन कर सकते हो। ये क्या बना हमारा, एच लुकअप विथ चूज विथ रो। अब देखो 20-25 तरीके का तो वी लुकअप एच लुकअप अभी ही हो गया। अब इसमें जो और तिगड़मबाजी डालेंगे, इसमें बहुत सारे फंक्शंस को मर्ज कर सकते हैं। यही तो है वो स्टेज जहां पे आप फॉर्मूला बनाते हो। एक ये है, एक इफ है, एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मैनेज रूल है, वहां पे फॉर्मूला बनाते हैं। एक डेटा वैलिडेशन का कस्टम है जहां पे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। नहीं तो वी लुकअप में देख रहे हो कि कितना, सिर्फ सुनने में क्या आता है, इंटरव्यू वाला क्या पूछता है, वी लुकअप एच लुकअप आता है ना? हाँ आता है। अब देखो वी लुकअप एच लुकअप पे पिछले 4 घंटे से ट्रेंडिंग चल रहा है, और अगर हम चाहें सिलेबस को एक्सटेंड करना तो 4 घंटे और वी लुकअप पे चला सकते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर इतने सबको छोड़ के सिर्फ वी लुकअप मैच, एक वी लुकअप को बहुत अच्छे से पकड़ो, एक एच लुकअप को बहुत अच्छे से पकड़ो, वी लुकअप मैच को बहुत अच्छे से पकड़ो और एच लुकअप मैच को पकड़ो, ये 4 को पकड़ो तो ये 16 तरीका आपके बेकार है। पकड़ना है तो फिर वी लुकअप चूज विथ रो विथ कॉलम, ये सब भी बहुत बढ़िया फंक्शन आ रहा है। तो बनाने को तो सब बढ़िया है, लेकिन रियल टाइम में 4 भी फंक्शन रहेगा तो हमारा मेजरली काम हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल वी लुकअप। क्या पढ़ेंगे? मल्टीपल वी लुकअप। अब मल्टीपल वी लुकअप बहुत इजी है एक्चुअली। मल्टीपल वी लुकअप तो पढ़े हो ना सर? पढ़े हो ना? नहीं, आप तो पढ़े। हाँ, बताइए क्या होता है? बस पढ़ दिया नहीं, कॉलेज में बच्चों को नहीं भेज दिया जाता 20 लाख रुपए का डोनेशन दे देगा, एकदम अमेठी विमटेक जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से MBA कर रहे हैं बेटा, वो भी ठाट से कुर्सी पे बैठ के बोले मेरा बेटा IIM से कर रहा है, डोनेशन दे दिया IIM वाले को 25 लाख रुपए, IIM से बेटा कर रहा है। नहीं, बेटा से पूछो क्या कर रहे हो, तो बस मस्ती कर रहे हैं। तो आप सर बताओ। हाँ, बार बार तो ही तो नाम से ही है, लेकिन कैसे हैं? मतलब इतना अच्छा से पढ़ाया, वीडियो दे दिया, नोट्स दे दिया आपको, सीट्स दे दिया आपको, तब भी पर मतलब हाँ सिर्फ इतना आपको पता है कि पढ़ाया है। वो तो डेटा जो चाहिए उसी के लिए वी लुकअप करेंगे, चाहे छोटा वी लुकअप। देख रहे हो आंसर कितना खतरनाक दे रहे हैं। हम ऐसे गुस्सा कर रहे हैं और ये चुप हो बैठे, तो इतने में तो बस बोलते बाहर निकलो सर। नहीं, गलती करके बैठे हुए पूरा हाथ पे हाथ बैठा के, इतने ट्रेनिंग के बाद, इतनी अच्छी के बाद साहब के पास टाइम ही नहीं देखने के, परिवार भी नहीं है, बीवी बच्चे भी नहीं है, फिर भी टाइम नहीं देते। अब पारिवारिक आदमी बोले कि भाई हम तो भाई परेशान रहते हैं बीवी बच्चों से, तब तो समझ भी सकते हैं, बैचलर है, फिर क्यों नहीं? नहीं, इसका नाम है मल्टीपल वी लुकअप। मल्टीपल वी लुकअप, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि सपोज आपके पास एक नहीं कई डेटा है,
फिलहाल मैं डेटा जो बना रहा हूँ, एक ही सीट पे कई डेटा बना रहा हूँ। एक डेटा मेरा ये है, एक डेटा मेरा ये है। अच्छा, ये अलग अलग सीट पे भी हो सकता है, अलग अलग फाइल में भी हमारा डेटा हो सकता है। बात समझ में आई? ये जो हमने एक ही सीट पे 3 डेटा बनाया है, ये अलग अलग फाइल में भी हो सकता है, अलग अलग सीट में भी हो सकता है, एक ही सीट में 3 जगह पे हो सकता है। हमारे पास अभी 3 डेटा है। नेम मैनेजर पढ़ा है ना, इस सब का एक नाम दे दो फिलहाल। उसी तरह से अगर अलग सीट वाइज रहेगा तो भी वही काम करोगे। इसका नाम डेटा 1 डाल दिया, इसका नाम डेटा 2 डाल दिया, और इसका नाम डेटा 3 डाल दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें कुछ एम्प्लॉय आईडी दी गई है, जो कुछ एम्प्लॉय आईडी डेटा 1 में है, कुछ डेटा 2 में है और कुछ डेटा 3 में है। अब बोलेगा कि इनकी हमें सिटी बताओ। अब सवाल उठता है कि अगर आप वी लुकअप करते हो तो लुकअप वैल्यू ये है, टेबल एरे ऐसा थोड़ी ना कैसे करके सेलेक्ट करोगे। अब इसके ऐसा करोगे तो सिटी 3 पे आता है इस डेटा के हिसाब से, इसके हिसाब से 7 पे आता है, इसके हिसाब से हो सकता है 8, 9, 10 पे आता होगा। ये तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम एक डेटा के बारे में सोचेंगे, इसका नाम है डेटा 1। इस डेटा के हिसाब से कॉलम नंबर 3,0। बात समझ में आई? हम ये सोच रहे फिलहाल कि ये दोनों डेटा हमारे पास है ही नहीं, तो अगर नहीं है तो आंसर भी तो नहीं आएगा आपका। 2 का आंसर आएगा जो इसको मिला, बाकी जो नहीं मिला वो अब आता है। इसी जगह पे एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इफ एरर। इफ एरर, इफ एरर, इफ एरर के 2 पार्ट आता है, एक होता है वैल्यू, एक होता है वैल्यू इफ एरर। अगर एरर है, अगर 10 मिनट, अगर एरर है, देखो अगर एरर नहीं है तो वैल्यू आ जाए। अगर वैल्यू इफ एरर तो क्या, देखो इसके 2 पार्ट हैं। तो वैल्यू का मतलब है कि वी लुकअप से तो वैल्यू दे ही रहा है हमारा। अगर जो यहाँ पे एरर आ रहा है उसके बदले में क्या, उसके बदले में आपने बोला 0 दे दो तुम, तो फिलहाल ये एरर नहीं आके ये हमारा 0 दे देगा। बट 0 सोल्यूशन है, या मैसेज देगा ये सोल्यूशन है, हमें तो रिजल्ट चाहिए। तो जहाँ पे आपने 0 लगाया वहीं पे आपका दूसरा वी लुकअप लगेगा। लुकअप वैल्यू यही रहेगा, टेबल बदल जाएगा, डेटा 2 हो जाएगा, और इस डेटा 2 में भी तो तीसरे ही नंबर पे सिटी है, कॉमा 0। अब 2 डेटा से आप पुल कर चुके हो अपनी वैल्यू, सेम उसी तरह से तीसरा चलेगा। तो पहला इफ एरर से लेके 2 वी लुकअप तक हमारी तो इतने में वैल्यू देगा या एरर देगा। इसके आगे क्या लगेगा, अगेन एक इफ एरर। तो एक इफ एरर में 2 ही कंडीशन होती है। यस, एक इफ एरर के अंदर 2 कंडीशन होता है। अगर हमने एक इफ एरर और दे दिया तो पहले इफ एरर से यहाँ तक हमारी वैल्यू आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर एक बार आप वी लुकअप और लगाओ। लुकअप वैल्यू यही होगा, टेबल एरे का नाम डेटा 3 होगा, कॉमा 0, यही है ना, और एक और ब्रैकेट। ऐसे क्या गड़बड़ किया, डेटा 3 आपने 3,0 नहीं किया, डेटा 3 के बाद। हाँ ये एक 3 भी लगेगा तब। देखो कॉन्सेप्ट ये निकला कि जितना डेटा मेरे पास रहेगा उतनी वी लुकअप लगानी पड़ेगी। देखा आपने 3 बार वी लुकअप लगा, 1, 2, 3। बट ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं कि एक लगातार 3 बार वी लुकअप टाइप कर देंगे। अच्छा, 2 वी लुकअप को यानी 2 फॉर्मूले को एक इफ एरर जोड़ रहा है, नहीं 2 वी लुकअप को पहले एक इफ एरर जोड़ा, फिर पहला इफ एरर से लेके यहाँ तक हमारी वैल्यू हो गई, और फिर ये जो लास्ट में इफ एरर लगाया वो इतना को वैल्यू समझा और फिर एक वी लुकअप लगा के उसकी एरर वाले वैल्यू पे डेटा को पुल किया। तो ऐसे प्रोसेस होना है, रटना नहीं कि सर
ने बताया कि 3 डेटा में 3 वीलुकअप कॉमा लगा के लगा दिया, अब 2 इफ एरर लगा दिया, हो जाएगा, कभी नहीं होगा ज़िंदगी में। जैसे जैसे चल रहे हैं वैसे वैसे कॉन्सेप्चुअली आपको ऐड करना है, तो इसी को बोलते हैं मल्टीपल वीलुकअप। इसका समरी यही है कि नंबर ऑफ डेटा इक्वल्स टू नंबर ऑफ वीलुकअप। 3 डेटा है 3 वीलुकअप, 20 डेटा है नंबर ऑफ 20 डेटा नंबर ऑफ 20 वीलुकअप, 20 लुकअप लगेगा। 5 डेटा है 5 वीलुकअप लगेगा, और 2 वीलुकअप को एक इफ एरर कनेक्ट करता है। 2 VLOOKUP कनेक्ट विथ 1 इफ एरर। कैसे याद रखोगे? एक और एग्जांपल दे देता हूं कि 2 वर्ड को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेस की जरूरत पड़ती है, 3 वर्ड को कनेक्ट करने के लिए 2 स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आप लोग इफ पढ़ चुके हो, 3 कंडीशन में 2 इफ, 4 कंडीशन में 3 इफ, 5 कंडीशन में 4, एक कम इफ एरर, एक कम VLOOKUP जितना रहेगा, डेटा जितना रहेगा उससे एक कम। तो एक नहीं, कई एग्जांपल होते हैं। तो ये था मल्टीपल VLOOKUP, ठीक है। सर जैसे अगर डेटा शफल्ड होंगे, इसमें कॉलम शफल्ड होंगे, तो हम उस वैल्यू से रिवर्स VLOOKUP यूज कर सकते हैं। इसमें अगर डेटा सफल्ड होगा तो आप ये 3 डायरेक्ट नहीं लिखोगे, यहाँ पे लगा दोगे मैच। आगे पीछे रहेगा तो कॉलम पिच फैच कर लेगा ना। आप समझ गए ना, किसी में सिटी 3 नंबर पे, किसी में 5वें नंबर पे, किसी में 4थे नंबर पे, कॉलम के जगह पे मैच। ये जो कॉलम नंबर गिन के 3 सीधे बिठा रहे हो, वहां पे मैच कर दोगे तो हेडिंग टू हेडिंग मैच करके डेटा फैच कर लेगा, सफल रहेगा। तो अगर सेम सीरीज में है तो सेम गिन के डाल दो, 3 3 3 3 जैसे अगर हमने डाला। ये अगर एम्प्लॉय आईडी अलग देंगे फिर तो उसमें तो उसी ठीक है। अब एक स्टॉप करते हैं इसको। सो डुप्लीकेट डेटा के लिए एक डेटा हम लोग बना लें। एम्प्लॉय आईडी जो हमारे पास यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। बन गया डेटा हमारा डुप्लीकेट, क्योंकि इसमें नाम के बेस पे हम लोगों को पिक करना था। तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल्स में है, यहाँ पे लाइव में दिखा रहा हूँ। हमारे लिए चैलेंज क्या है कि अगर मेरे को बोला गया है कि भाई इस बंदे का मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो जब आप VLOOKUP लगाते हो तो पहला डेटा वो पिक कर लेगा और बाकी का तो करेगा नहीं। यही था चैलेंज। तो इसलिए हमने एक हेल्पिंग कॉलम बनाई जिसने पढ़ लिया काउंट इफ और जिसने नहीं पढ़ा है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है कि अगर किसी ने आपसे पूछा, आप ऐसे पढ़ो कि काउंट इफ सम इफ नहीं पढ़ रहे हो, आप ऐसे पढ़ो कि कोई भी नाम है इसमें, अगर पहली बार आया तो वो 1 दे दे, दूसरी बार आया तो 2 दे दे, तीसरी बार आया तो 3 दे दे, ऐसा आए। तो जैसे ही 1 2 3 होगा तो वो यूनिक हो जाएगा। नहीं तो काउंट इफ लगाएंगे, B2 सेलेक्ट करेंगे, इज टू B2 इज टू B2 कॉमा B2, मतलब B2 वाले सेल में आप B2 को ढूंढ रहे हो कि वो कितनी बार है। नहीं, हेलो, हाँ नमस्ते नमस्ते, हाँ हाँ आ गया।
ये काम आपने कर लिया, पहले काउंट इफ लगा ली, फिर आपने B2 को यानी ब्रजेश को काउंट इफ वाले फंक्शन के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपका डुप्लीकेट बन गया। अब यहाँ पे लगाओ वी लुकअप इक्वल्स टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली है, नहीं, इक्वल्स टू वी लुकअप में लुकअप वैल्यू हमारी ये वाली है, ठीक है। और टेबल एरे हमारा ये है, कॉमा 2, 0। देखो इतना से भी आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया? अभी ब्रजेश है ना, और ये तो फर्स्ट कॉलम ब्रजेश 1 यहाँ पे डालोगे तो वही तो वीडियो मैंने पहले चला दिया कि ये कॉम्प्लिकेटेड है ये पार्ट। या तो ब्रजेश 1 यहाँ लिखें, या तो ये जो G4 है एंड 1 यहाँ लिखें। ब्रजेश 1 को सर्च करवा रहे हो आप, राइट। एक बार फिर से लगा लेते हैं, अच्छे से मैच लगा के निकाल लेते हैं या कॉलम लगा के। दिस इज द लुकअप वैल्यू, फ्रीज कर देते हैं। टेबल एरे फ्रीज कर देते हैं, मैच लगा लेते हैं या कॉलम लगा लेते हैं। डेटा हमें सीधा ले रहा है तो कॉलम से भी काम चल जाएगा। कॉलम ऑफ B1 या B2 B3 कॉमा 0। इतना तो ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? आंसर आना चाहिए, क्यों नहीं आया? 1 वाले के चक्कर में, क्योंकि ब्रजेश नाम का डेटा नहीं है यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे एंड करते हो, ब्रजेश एंड 1 करते हो, तो ब्रजेश 1 वाला डेटा के हिसाब से ये सारे आंसर सही आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 के हिसाब से हमारा आ जाएगा। 2 के हिसाब से पहला ब्रजेश की एंट्री पटना में थी, दूसरा कलकत्ता के अंदर थी, नहीं। अब इसको डायनेमिक करने के लिए जहां पे 1, 2 लिखते हो वहां पे क्या लगाएंगे? रो ऑफ A1। अब रो ऑफ A1 लगाने के बाद आपको ड्रैग कर देना है नीचे तक, तो जितने ब्रजेश का डेटा होगा उतना डेटा हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और ठीक करना पड़ेगा आपको, कॉलम ऑफ B1 नहीं, कॉलम ऑफ C1, क्योंकि C1 में सिटी है ना, हमें तो यहाँ तक का पूरा डेटा लेना, ऐसा। अब समझ में आ गया? अब रह गया थोड़ा सा एरर वाला बात, नहीं। एरर को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? इफ एरर, इतने दूर से इतने दूर तक वैल्यू आएगा, नहीं तो ब्लैंक कर देंगे। तो ये लगा दिया हमने, कंट्रोल D कंट्रोल R, ब्लैंक हो गया। अब क्या करा? अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा दिया। जितने भी नाम है डुप्लीकेसी हटा देंगे, डेटा में जाके रिमूव डुप्लीकेट करके हमने इसकी डुप्लीकेसी हटा दी। और यहाँ पे बार बार टाइप करने के बजाय डेटा में जाके डेटा वैलिडेशन ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे, सोर्स ले लेंगे और यहाँ से यहाँ तक कवर अप कर लेंगे। अब क्या होगा कि हमारे पास इन सारे नाम को लिखना नहीं पड़ेगा, बस ऐसे सेलेक्ट करेंगे और आ जाएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, लगा लो, वो भी नहीं। ये डेटा रेंज हमारा होएगा, जितना दूर तक आप सेलेक्ट कर लो। कंडीशन अगर लगाना है तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब देखो ये स्ट्रीम लेवल हो गया, आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आनी चाहिए, वो भी अच्छे तरीके से। डेटा वैलिडेशन आनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से, नहीं सिर्फ लिस्ट का यूज़ किया है। लेकिन वी लुकअप स्ट्रीम लेवल पे आपको आना चाहिए। काउंट इफ का थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, इफ एरर का कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं। फिलहाल हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा रहे हैं, जो अभी वीडियो में लास्ट सेक्शन में आप देख रहे थे। वो वीडियो इसलिए चलाया ताकि उसमें बिल्कुल स्लो मोशन में एक एक स्टेप ले गए थे। तो हमारी लुकअप वैल्यू ये है, जिसके ऊपर हमें नीचे की तरफ जाना है। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितने पे लगा दें? 60,000 पे। 60,000 पे, 6,000 से तो ज़्यादा सब है। 60,000 तो क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो ग्रीन हमने लगा दी। अप्लाई करने से और भी डेटा पे गया
तो पहले मैंने बोला कि फिर मैंने बोला कि अगर ये वाले वैल्यू, फिर से इसको नीचे जाना है, इस इक्वल्स टू ब्लैंक हो जाए, ब्लैंक हो जाए तो फॉर्मेटिंग में कुछ नहीं करना है, आपको किसी तरह की फॉर्मेटिंग नहीं करना है। बस फाइनली आपका डुप्लीकेट वीलुकअप ही नहीं, इसमें बहुत सारी तिकड़मबाजी डाल रखी है, नहीं इसमें तिकड़मबाजी भरा पड़ा है, बट इस लेवल के लिए मेहनत भी आपको बहुत अच्छे लेवल वाला करना पड़ेगा। हवा पानी देने से काम नहीं चलेगा। क्या सर, सर मतलब समझ गए ना, आप ही को बोल रहे हैं, आप ही तो हैं एक सर। हाँ बोलिए, कौन से वाले पार्ट, कौन सा? क्या चीज़ क्या चीज़ क्या चीज़? इसके बाद जो हेडिंग के बाद जो मैं हेडिंग इसके बाद सामने आता है। ये जो करा यही तो बताया अभी, और वीडियो इसी का चलाया था। अब आप वीडियो देखो, ये इसलिए खुश हो रहा है कि मेरे जैसे आप मिल गए। आप समझ रहे हो ना, ये क्यों अभी तक तो फंसा नहीं है, अब ये खुश हो गए कि मेरे को भी समझ में नहीं आया। वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीक में जब हम लोग डैशबोर्ड शुरू करेंगे तो उस समय एक बार 10 मिनट इस पे और R&D कर लेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्वायरी एंड जो भी कुछ है, ठीक है। जो पढ़ने वाला है ना उसके लिए तो कभी बैच खत्म ही नहीं होता, यही मान लो। आप पूछो तो सही, कितना पूछ सकते हो, लेकिन किसी को बता दिया तो देखो खुशी मनाने लगा ये मिल के कि वाह पहली बार हंसने का मौका मिला है, देख रहे हो ना। और अभी मैं पीछे से कुछ भी पूछूंगा सारे हंसी खत्म हो जाएंगे। बोलो तो अभी लाइव एग्जांपल दिखा दूं, चले? नहीं वो तो हम समझ रहे हैं किस लिए हंसे आप। चिड़िया उड़ के कहाँ बैठेगी ना, 20,000 स्टूडेंट पढ़ाए। चिड़िया जब उड़ती है ना तो कौन से डाले पे बैठेगी हमें पता है। हंसी भले आप उनके वीडियो पे हंसे हैं, लेकिन हंसने का मौका जो मिला वो मिला कि चलो मेरे जैसा एक आदमी मिला जो बोल रहा है कि नहीं समझे। ठीक है। चलो इंटरेस्टिंग है, ये वीडियो को डिटेल में बना रखा है, वो वाली भी वीडियो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, प्लस ये वाले विषय। इसमें सिर्फ एक नैना है जो बोल सकती है कि नहीं समझे तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज आपने डेटा वैलिडेशन, वीलुकअप, काउंट इफ, सम इफ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सब कुछ, इनके लिए तो सब कुछ अभी लगत नज़र आ रहा होगा वीलुकअप के अलावा। तो ये बोले तो सही बात है, क्योंकि अब जो इससे कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, इससे जो कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है तो वो कॉन्सेप्ट तो सिर्फ क्या है हमें यही है कि भाई ये चीज़ें, ठीक है। हालांकि हम लोगों को 15-20 मिनट और चाहिए होगा इसी टॉपिक पे, सिर्फ 15-20 मिनट चाहिए। उसमें इंडेक्स मैच, इंडेक्स विद डबल मैच, उसकी छोटी सी 15 मिनट की एक वीडियो है, वो वाली मैं शेयर कर देता हूँ। यानी नेक्स्ट क्लास में इसकी डाउट जो अभी करेंगे आप अपने एंड पे, तो थोड़े बहुत डाउट आएंगे, इसको करिए। और 15 मिनट मैक्सिमम 20 से 25 मिनट हमारी नेक्स्ट वीकेंड में 9 से 11 वो चलेगा, और उसके बाद डैशबोर्ड चलेगा। मतलब नेक्स्ट वीकेंड में हमारा कंप्लीट हो जाएगा ऑफिशियली, ठीक है। प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। लुकअप बोलने का भी लुकअप एच लुकअप नहीं, बट पिछले 4 घंटे से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। नहीं, अभी और भी हो सकता है, बोलेगा वी लुकअप से सबसे हाईएस्ट डेटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तब वी लुकअप से सबसे लोएस्ट डेटा वी लुकअप से ढूंढ के यहाँ पे दो। भाई मीन से तो मिनिमम वैल्यू पता चल जाता है ना, लेकिन वो बोलेगा कि मिनिमम वैल्यू का सारा डेटा हमें चाहिए, तब है ना। क्वेश्चन तो पढ़ने वालों के लिए बहुत क्वेश्चन है, नहीं पढ़ने वाले के लिए तो सर इतना सारा वी लुकअप है, हम अकेले इतना ज़्यादा सब पढ़ेंगे,
नहीं, फैमिली को पूरा बैठा के करो कि मम्मी आप ये वी लुकअप विथ कॉलम कर लेना, गर्लफ्रेंड को बोल देना कि भाई तुम ये वी लुकअप चूज, ये बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है डुप्लीकेट वाला, ये तुम देख लो। नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता, सब कुछ करना पड़ेगा तब एक्सपर्ट लेवल पे जाएंगे। अभी एक मेरा स्टूडेंट है पीयूष, अभी कल आया था, कल नहीं 1 वीक पहले मिलने आया था पीयूष। आप बिलीव करेंगे एक्सेल पे उसकी सैलरी 48,000 रुपये है, एक्सेल पे, सिर्फ आज तक एक्सेल पे, लेकिन 4 साल का अब एक्सपीरियंस हो गया। अब जाके वो आगे का डेटा, हालांकि उनके बैच का जो दूसरा बंदा था जो सिक्वल, पावर बीआई, टैबलू, पाइथन वगैरह किया था उसी टाइम में, उसकी तो पैकेज 17 लाख तक चला गया। अब उसको होश आया कि भाई कि सर अब एक्सेल से इससे ऊपर नहीं जा सकते, उसको लगा एक्सेल से ही हम 15-20 लाख के पैकेज पे चले गए, तो वो गलती किया। उसके बराबर वाले आज 17-15 लाख पे बैठे, लेकिन फिर भी काबिले तारीफ है कि समझ सकते हो कि एक्सेल पे इतना पैसा। तो नॉलेज अच्छे से लो, ऐसा नहीं है कि अगर आपका बजट नहीं है तो आप 1 लाख रुपए खर्च करोगे तभी आपकी जॉब लगेगी, ऐसा कुछ नहीं। खाली एक्सेल पढ़ लो, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 तक जा सकते हो। और जब 40-35 कमाने लगोगे तो अपने ऊपर लगाओ, खर्चा करो, पावर बीआई सीखो, टैबलू सीखो, सिक्वल सीखो, पाइथन सीखो, बहुत सारे कोर्स हैं, नहीं है ना। और थोड़े अपने इधर उधर वाली बीमारी को हाईलाइट मत होने दो कि सर फैमिली प्रॉब्लम, बच्चे प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम, नहीं, इतने सारे प्रॉब्लम लेको वी लुकअप के साथ या एक्सेल के साथ मत लगा। जितने प्रॉब्लम को छोड़ के आओगे उतना लर्न करोगे। देखो प्रॉब्लम वाले को तो चैलेंज की तरह लेना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको तो चैलेंज लेके चलना चाहिए, ठीक है।